जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड आरंभ हो रहा है। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यग घन ध्वांतापहम तापहम मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वासंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं तुलसीदास वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूणीर भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं तुलसीदास नमन करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख नरति धर्मरति। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, अर्थात उसको समझना बहुत मुश्किल है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ हैं और वे मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेपन सुर नर मुनि भावन। शंकर जी कह रहे हैं, पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अभी अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, आभूषण बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहना दिए। सुरपति सुत धरि बायस वेशा सठ साहत रघुपति बल देखा जिमि पिपीली क्या सागर था महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जिसका नाम जयंत था, उसने कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहा, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंचे अति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। जब चित्रकूट में सीता जी के चरणों को उसने चोंच मारा जयंत ने, तो वह मूर्ख मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन छलु मूरख यौगुन गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। जय श्री राम।